हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। और आइए आज समझते हैं एटीट्यूड ऑफ मनी। दोस्तों, मनी मीन्स रुपया, पैसा, रुपया, अदर देश की उनकी करेंसी। तो लेकिन जो पेपर फॉर्म में होती है, कागज़ के फॉर्म में होती है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है और हमें उससे क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे शब्दों पे मत जाना दोस्तों इस वीडियो में, बल्कि मेरी भावना को समझने की कोशिश करना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, एक बार मैंने रुपए यानी मनी से पूछा कि तू तो कागज़ का एक टुकड़ा है, महज एक कागज़ का टुकड़ा है, तुझे किस बात का घमंड है। दोस्तों, मनी ने बड़े मुस्कुरा कर जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं वाकई कागज़ का एक टुकड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी डस्टबिन को नहीं देखा। डस्टबिन मतलब जहाँ कूड़ा करकट डालते हैं। तो ये समझिए कि जो मनी है ना, मनी, उसको अपने ऊपर इतना फ़क्र है कि वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाता। तो इससे आप भी कुछ सीखिए, समझिए। मनी फिर आगे जवाब देता है कि मैं ऐसा कागज़ का टुकड़ा हूँ जिसे लोग बहुत संभाल कर अपने पर्स में रखते हैं, और या फिर तिजोरी में रखते हैं, या फिर अपने बैंक में रखते हैं, बैंक अकाउंट में रखते हैं। और अगर मेरे में सिलवट भी पड़ जाए ना, या फिर कई मंजिल से गिर जाऊं मैं, तो भी लोग भाग कर दौड़ कर उठाते हैं मुझे। और दोस्तों, मैला होने पर भी, गंदा होने पर भी मेरी कीमत एक पैसा भी कम नहीं होती। ये है एटीट्यूड मनी का, पैसे का। तो दोस्तों, ऐसा एटीट्यूड यानी पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, हर इंसान का होना चाहिए। भले ही आपके अंदर कोई कमी हो, आज के टाइम भले ही कोई कमी हो, या कोई दूसरा आपको कमज़ोर साबित करना चाहता हो, लेकिन आपको अपनी असलियत या अपनी ताकत या अपनी कीमत खुद पता होनी चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई स्पेशल होती है चीज़ें। कई बार तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या स्किल है। तो दोस्तों, अगर वो ढूंढे अपनी स्किल, तो अपनी स्किल का पता बहुत लेटर एज में भी चल सकता है, यानी बहुत देर बाद भी चल सकता है। आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, इवन 60 साल के हो जाओ ना, तब भी आप अपनी स्किल को, नई स्किल को जो आज तक छुपी हुई थी, उसको उभार सकते हो, उसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों, याद रखिए, आप भी इसी तरह मनी की तरह बहुत स्ट्रांग हैं। आपके अंदर भी बहुत काबिलियत है, बहुत स्किल्स छिपी हुई हैं। इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एक फिल्म में कोई डायलॉग भी था ना कि डोंट अंडर एस्टिमेट अ कॉमन मैन एंड वी ऑल आर कॉमन मैन, सो एटलीस्ट वी शुड डोंट अंडर एस्टिमेट आर सेल्फ्स। मतलब हमें खुद को तो अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं चाहिए, और हमें बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर आपके पास आज के दिन स्किल ना भी है, तो भी आप सीख कर कोई ना कोई टेक्निकल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैंने खुद कई बार देखा है, और मैंने ही क्या, आपने भी देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में, कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक लेबरर से करते हैं, एक डेली वेज वाले से करते हैं, एक दिहाड़ीदार मज़दूर से करते हैं। देखा है आपने, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं देखा होगा आपने कि कुछ लोग लेबरर से स्टार्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं, और अपनी सारी ज़िंदगी दिहाड़ीदार मज़दूर रहते रहते ही गुजार देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे तो अक्सर हैं, जो कि दिहाड़ीदार मज़दूर से स्टार्ट किया और अपनी सारी ज़िंदगी दिहाड़ीदार मज़दूरी में ही निकाल दी। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। मैं जस्ट आपको अपनी अंदर की ताकत बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर क्या ताकत है। तो दोस्तों, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेबरर की लाइफ तो शुरू करते हैं, ज़िंदगी तो वहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यानी सेटिस्फाई नहीं हैं तो कुछ ढूंढते रहते हैं,
और धीरे धीरे सीख के जैसे एक लेबरर से स्टार्ट करके वो राजमिस्त्री का काम धीरे धीरे सीखते हुए राजमिस्त्री बन जाते हैं, या एक एज ए लेबरर कारपेंटर के पास काम करते हैं और धीरे धीरे सीख के कारपेंटर बन जाते हैं। और अगर वो वहाँ सेटिस्फाई हो गए तो सारी ज़िंदगी मिस्त्री रहते हैं दोस्तों। लेकिन कमाल तो तब होता है जब कुछ मिस्त्री, ज़्यादा नहीं, कुछ मिस्त्री अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते और एक दिन उसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन वो ठेकेदार बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, सेटिस्फाई होके हमें अपनी ग्रोथ को रोक देना चाहिए, या ज़िंदगी में डिससेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाई होके सीखने की भूख लगातार अपने अंदर पैदा करके लगातार तरक्की करनी चाहिए? दोस्तों, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरियों में, एमएनसीज़ में, वहाँ तो कोई बंदा जब ज्वाइन करता है ना तो धीरे धीरे सीखते हुए प्रमोशन पाके एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाता है, फिर उससे आगे प्रमोशन ले लेता है, फिर उससे आगे प्रमोशन ले लेता है। कई लोग स्विच करके, अपनी जॉब स्विच करके प्रमोशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो लेबर का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं और उस काम में प्रमोशन नहीं है, वे लोग भी अपने अंदर कोई ना कोई स्किल बिल्ड करके वो अपने खुद की तरक्की कर सकते हैं, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बढ़ाना नहीं, देखो बढ़े तो वैसे भी ही, समय के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सरकार भी वेज रेट बढ़ाएगी, थोड़ी सी वो तो वैसे बढ़ जाएगी, लेकिन आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कर सकते हैं और अपने आप को बहुत हाई अर्निंग ग्रुप में भी ला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआत में जो थी उसके मुकाबले धीरे धीरे आप अपने आप को अपग्रेड करके आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट, ओनली स्काई इज़ द लिमिट। सिर्फ आसमान एक लिमिट है, जैसे छत दिखाई दे रही है ना, इस कमरे की ये लिमिट है। लेकिन दोस्तों, तरक्की करने की कोई लिमिट नहीं है अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो। सेटिस्फाई हुए बस वहीं ओम शांति। दोस्तों, ये कलयुग है और कलयुग में कोई जामवंत नहीं आएगा। आपको अपनी एनर्जी, देखो जामवंत कौन थे? जामवंत ने हनुमान जी को उनकी अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी कैपेसिटी को बताया था उनको कि आपके अंदर इतनी असीम शक्ति है। तो आप सब के अंदर इतनी असीम शक्ति है क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान होने का मतलब ही है कि हमारे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन हमें पता नहीं। क्यों? कोई बताता नहीं। माँ बाप भी स्कूल भेजते हैं, वो ये सोच के भेजते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी स्कूल जाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे कॉलेज में अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन होने के बाद एक अच्छी सी नौकरी हो जाएगी। तो यानी आपको नौकर बनाने का माइंडसेट होता है। देखो, दिमाग में यही है कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, है कि नहीं? आप भी सहमत हो कि नहीं? आप भी अपने बच्चों को जो स्कूल में भेज रहे हो, क्या सोच के भेज रहे हो? लिखना, क्या आप अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए भेज रहे हो या कुछ और बनाने के, मालिक या कुछ बॉस बनाने के लिए भेज रहे हो या सर्वेंट बनाने के लिए भेज रहे हो? नौकर हिंदी में होता है जॉब, इंग्लिश में कहते हैं जॉब का उल्टा JOB जॉब, जॉब का उल्टा BOJ बोझ। जॉब एक तरह से बोझ है। तो चलो हम उस पर डेप्थ में नहीं जाते, फिर कभी उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस युग में आपके पास कोई जामवंत नहीं आएगा। बस मेरे जैसा मोटिवेटर आपको वीडियो बना के देगा, आप इन वीडियो से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, एक वीडियो एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, ये लगातार प्रोसेस है, लगातार सीखते रहिए और खुद से आप कहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मतलब जो आप सपना देख रहे हैं ना, जो भी आप चाहते हैं, देखो प्रेजेंट को ही आगे चाहते हैं तो फिर आपको यही, इसको तो कोई छीन नहीं सकता, बशर्ते कि कोई आपदा आ जाए या कोई हालात ऐसे ख़राब हो जाएं कि जॉब पे भी कईयों की बन जाती है या जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन नॉर्मली आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये तो आपको मिल ही जाएगा। अगर कुछ बड़ा चाहते हैं
तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। और सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बचपन से सीखा है ना आपने, बोलना भी सीखा होगा ना बचपन से, वो भी सीखा ही होगा ना, या अपने आप से आ गया था बोलना। चलना भी सीखा होगा ना, दौड़ना भी सीखा होगा ना, ABCD भी सीखी होंगी, 1 2 3 4 भी सीखे होंगे, पहाड़े भी सीखे होंगे, सेंटेंस बनाना भी सीखा होगा, अंग्रेजी हिंदी ये सब कुछ पढ़ना बोलना। कईयों ने कई भाषाएं सीखी हैं। हमारी मातृभाषा तो अपने आप आ जाती है, लेकिन वो भी सीखनी पड़ती है पेरेंट्स द्वारा, उस एनवायरनमेंट में, उस कल्चर में। देखिए जैसे मैं हरियाणा का हूँ, मेरा बच्चा हरियाणवी सीख लेगा आराम से, क्योंकि हम यहाँ हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा से भाषा सीख लेगा। लेकिन दोस्तों कोई बच्चा यदि विदेश चला जाए, सपोज़ मैं ही विदेश चला जाऊँ, वहाँ मेरे बच्चे पैदा हों पले बढ़े, कौन सी भाषा सीखेंगे? आसानी से, आराम से वहाँ की लोकल भाषा आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सीखते रहो और खुद से ये कहो कि मैं कर सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मतलब कुछ नई चीज़, नई बात सीखने को मिली हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। खासकर नए व्यूवर्स जो नए मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों मैं पर्सनल फाइनेंस पे काम करता हूँ, लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने का एक मैंने बीड़ा उठाया है अपने आप से, सेल्फ चैलेंज। तो दोस्तों थैंक यू, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।